मौर्योत्तर काल। 1. निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? अ. चतुर्वेदी मांगलम, बी. परिषद, सी. अष्टदिग्गज, डी. मणिग्राम। उत्तर डी. मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। 2. पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शकवर्ष 465 को दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा अ. 601, बी. 300, सी. 330, डी. 407। उत्तर अ. शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। अतः यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो ये होगा 465 + 78 + 58 = 601 विक्रम संवत। 3. यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया, क्योंकि अ. बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, बी. उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, सी. जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, डी. बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। उत्तर सी. यूनानी, कुषाण एवं शक शासकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। हिंदू धर्म में उस समय कई प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियां आ गई थीं। इसके विपरीत बौद्ध धर्म की उदारता एवं प्रगतिशीलता से वे काफी प्रभावित एवं आकर्षित हुए। 4. भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? 1. सोने के सिक्के, 2. आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, 3. लोहे का हल, 4. नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. 3, 4, 1, 2, बी. 3, 4, 2, 1, सी. 4, 3, 1, 2, डी. 4, 3, 2, 1। उत्तर डी. निम्नलिखित का भारत में आने का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। नगर संस्कृति हड़प्पा युग में, लोहे का हल उत्तर वैदिक युग में, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के बुद्ध युग में, सोने के सिक्के मौर्योत्तर युग में। 5. दिया गया मानचित्र संबंधित है: अ. कनिष्क से, उसकी मृत्यु के समय, बी. समुद्रगुप्त से, उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, सी. अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय, डी. हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। उत्तर सी. दिया गया नक्शा अशोक के शासन के अंतिम समय से संबंधित है। अशोक महान 304-232 BC मौर्य राजवंश का भारतीय राजा था। उसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 से 232 BC तक शासन किया। उसका शासन विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, वर्तमान बांग्लादेश तक तथा पूर्व में भारतीय राज्य असम तक तथा दक्षिण में केरल तथा आंध्र प्रदेश तक था। 6. ईसा की 3री शताब्दी में, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। अ. अफ्रीकी व्यापार पर, बी. पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी. दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, डी. मध्य पूर्वी व्यापार पर। उत्तर सी. ईसा की 3री शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। 7. निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए: 1. फाहियान, 2. इत्सिंग, 3. मेगस्थनीज, 4. हवेनसांग। इनके आगमन का सही कालानुक्रम है: अ. 3, 1, 2, 4, बी. 3, 1, 4, 2, सी. 1, 3, 2, 4, डी. 1, 3, 4, 2। उत्तर बी. निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत आगमन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: 1. मेगस्थनीज, 2. फाहियान,
3. हवेनसांग। 4. इत्सिंग। 1. मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। 2. फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। 3. हवेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में। 4. इत्सिंग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल के बाद। 8. ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। अ. बैक्ट्रिया। बी. सीथिया। सी. जेड्रेजिया। डी. आरिया। उत्तर अ. ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। 9. भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। अ. ग्रीकों द्वारा। बी. शकों द्वारा। सी. पार्थियनों द्वारा। डी. मुगलों द्वारा। उत्तर अ. भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। 10. कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अ. पाशरव। बी. नागार्जुन। सी. शूद्रक। डी. वसुमित्र। उत्तर डी. कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। 11. नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। अ. पुलकेशिन प्रथम ने। बी. पुलकेशिन द्वितीय ने। सी. विक्रमादित्य प्रथम ने। डी. विक्रमादित्य द्वितीय ने। उत्तर बी. हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। 12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चीनी तीर्थयात्री फाह्यान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया। 2. चीनी तीर्थयात्री हवेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी एंटागनिस्ट पाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी. दोनों कथन गलत हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। चीनी यात्री फाह्यान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री हवेनसांग 613 ईस्वी से 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय भारत आया। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया। 13. प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अ. यूनानी शक कुषाण। बी. यूनानी कुषाण शक। सी. शक यूनानी कुषाण। डी. शक कुषाण यूनानी। उत्तर अ. विकल्प अ सही है। इनका सही कालानुक्रम है यूनानी शक कुषाण। यूनानी 513 बीसी में यूनानी शासक डेरियस के नेतृत्व में भारत आए। शक 90 ईसा पूर्व में भारत आए। कुषाण 45 ईसा पूर्व में भारत आए। 14. कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। अ. कनिष्क। बी. पुलकेशिन। सी. हर्ष। डी. विक्रमादित्य। उत्तर अ. कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। पुलकेशिन चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का शासक था, जिसने कन्नौज को राजधानी बनाकर उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध विक्रम संवत चलाया। 15. कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? अ. महायान बुद्धवाद। बी. हीनयान बुद्धवाद। सी. हिंदू धर्म। डी. जैन धर्म। उत्तर अ. कुषाण वंश का शासक कनिष्क दूसरी शताब्दी ईस्वी का शासक था, जिसके संरक्षण में कश्मीर में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया।
कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का पोषक था तथा इसी के काल में बौद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाओं की पूजा की जाने लगी। 16 राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? अ चोलमंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। उत्तर बी खारवेल महामेघवाहन अथवा चेदी वंश का तृतीय महान सम्राट था, जिसने हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार 193 से 170 बीसी तक कलिंग पर शासन किया। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती भी कहा जाता है। ये जैन मतावलंबी था। 17 पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? अ कांची के पल्लव, बी तमिलनाडु के चोल, सी बादामी के चालुक्य, डी कल्याणी के चालुक्य। उत्तर सी पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का शासक था, जिसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करने के बाद 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था। 18 गांधार कला किसके अधीन फली फूली? अ गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी कुषाण काल, डी सातवाहन काल। उत्तर सी गांधार कला का विकास सर्वाधिक कुषाण काल में हुआ। कनिष्क के काल में गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सांची एवं भरहुत में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला का उदाहरण है। इस कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला। 19 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए चालुक्य 1, मलखेड़, बी होयसाल 2, वातापी, सी राष्ट्रकूट 3, वारंगल, डी काकतीय 4, द्वार समुद्र कूट। ए बी सी डी। अ 1 2 3 4, बी 3 2 4 1, सी 2 4 1 3, डी 4 3 1 2। उत्तर सी चालुक्य वातापी, होयसाल द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट मलखेड़, काकतीय वारंगल। 20 निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ के रूप में अंकित है? अ मौर्य पाटलिपुत्र, बी पांड्य मदुराई, सी पल्लव वेलोर, डी काकतीय वारंगल। उत्तर सी पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो पलार नदी के किनारे स्थित है। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर, वरदराज मंदिर तथा एकांबर नाथ जैसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। 21 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? अ हाथी गुम्फा, बी ऐहोल, सी नासिक, डी मास्की। उत्तर बी ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुम्फा, नासिक तथा मास्की क्रमशः राजा खारवेल, गौतमी बलश्री तथा अशोक से संबंधित है। 22 बिना बेगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? अ चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। उत्तर डी जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार, गुजरात के निकट स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील की मरम्मत बिना बेगाड़ के ही करवाई गई थी। 23 उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। अ इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, डी प्रतिहारों ने। उत्तर बी इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रचलन में लाया गया था। इन सिक्कों का नियमित प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। स्वर्ण तथा ताम्र सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने ही किया था। 24 यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? अ वासुदेव, बी मित्र, सी इंद्र, डी कार्तिकेय। उत्तर डी यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय नामक देवता का अंकन प्राप्त होता है। इन सिक्कों का प्रचलन क्षेत्र दक्षिण पूर्व पंजाब तथा राजस्थान के मध्य था।
इस तथ्य का प्रमाण अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता से प्राप्त हुआ है। 25 विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? अ 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 320 वर्ष। उत्तर सी आधुनिक समय में वैश्विक स्तर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ने पर विक्रम संवत तथा 78 घटाने पर शक संवत प्राप्त होता है। जैसे वर्तमान वर्ष 2018 विक्रम संवत इक्वल्स 2018 प्लस 57 इक्वल्स 2075। शक संवत इक्वल्स 2018 माइनस 78 इक्वल्स 1940। अंतर 2075 माइनस 1940 इक्वल्स 135 वर्ष। 26 निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? अ 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। उत्तर अ शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, अतः दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा। 2009-78 equals 1931। 27 निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? अ अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। उत्तर डी अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक का संबंध कनिष्क के दरबार से था। पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। वे शुनकौलीन विद्वान थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। 28 निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? अ पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र शातकर्णी, डी वासुदेव। उत्तर सी गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन शासक ने छिन्न भिन्न होती चातुर्वर्णीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया तथा जातीय सम्मिश्रण को रोका। 29 किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? अ पान चाओ, बी पान यांग, सी शी हुआंगती, डी होती। उत्तर अ चीनी इतिहास के अनुसार कनिष्क ने हान वंश चीन की राजकुमारी से विवाह हेतु प्रस्ताव भेजा था, परंतु इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस अभियान में कनिष्क सफल नहीं हुआ। 30 बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। अ मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। उत्तर बी बाल विवाह की प्रथा की शुरुआत कुषाण काल में प्रथम शताब्दी हुई थी। इस काल में कन्या विवाह की आयु 8-10 वर्ष थी तथा स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया, जिससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न हो गई। 31 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। अ कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, डी मौर्यों के समय। उत्तर अ कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क कुषाण शासक के काल में हुआ। राज्य की ओर से कला के विकास हेतु सराहनीय प्रयास रहा। 32 जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं? अ शिखर, बी बेरा, सी गांधार, डी नागर। उत्तर सी गांधार शैली में भारतीय तथा यूरोपीय आकृतियों का सम्मिश्रण है। शक तथा कुषाण राजवंशों ने इस कला को संरक्षण प्रदान किया। ये कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसी कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। 33 राजा खारवेल का नाम जुड़ा फिगर्स है। अ गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी हाथी गुम्फा लेख के साथ, डी सारनाथ लेख के साथ। उत्तर
सी भुवनेश्वर उड़ीसा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार खारवेल कलिंग का चेदिवंशीय शासक था। इस अभिलेख में उसके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा तथा शासन काल का उल्लेख है। यह अभिलेख खारवेल का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। 34 निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अ अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। उत्तर डी हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल का झुकाव जैन धर्म की ओर था। 35 निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? अ दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल, डी हुविष्क। उत्तर सी। 36 निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? 1 अश्वघोष, 2 नागार्जुन, 3 वसुमित्र, 4 चाणक्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट अ केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी 2 और 4, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख शासक था, जो इतिहास में अपने विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा दया प्रेम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कनिष्क इतिहास में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र सभी इसके समकालीन हैं, जबकि चाणक्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। इतिहास में इसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीय प्राचीन राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। 37 चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? अ चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। उत्तर सी पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कनिष्क है। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था तथा इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 38 कल्हण कृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? अ गुजरात, बी बंगाल, सी कश्मीर, डी पंजाब। उत्तर सी राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। 39 पतंजलि कौन थे? अ योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार। उत्तर डी पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं, जो हिंदुओं के 6 दर्शनों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत में से एक है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया। इनका काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है। 40 प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु नहीं थी? सीरीज 2018 अ काली मिर्च पेपर, बी जटामांसी बालछड़, सी कर्पूर टॉर्टाइड शेल, डी जायफल। उत्तर बी प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम को भारत से किए जाने वाले निर्यात की वस्तुएं काली मिर्च, जटामांसी, कर्पूर, जायफल इत्यादि हैं। 41 पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के कोशिका वृत्ति का संबंध किससे है? अब विधि के सिद्धांत,
बी स्वप्न विज्ञान के सिद्धांत, सी व्याकरण के सिद्धांत, डी भाषा विज्ञान के सिद्धांत। उत्तर सी उपरोक्त ग्रंथों का संबंध संस्कृत व्याकरण से है। 42 निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है हैं? 1 प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित हैं। 2 बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। उत्तर डी सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है जिनकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। त्रिपिटक की भाषा पाली है। इनकी संख्या 3 है। त्रिपिटक में ईसा पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। त्रिपिटक मुख्यतः धर्मसूत्री पाठ पर आधारित माने जाते हैं।